दोस्तों, आज 21 जून वर्ल्ड योगा डे। हमारे जीवन का जो अटूट हिस्सा है उसे हमें एक त्यौहार के रूप में मनाने की अभी ज़रूरत पड़ रही है। दुनिया को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है कि इसकी हमें ज़रूरत है। देखिए, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बिगाड़ लेगा? क्या हो जाएगा? सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? ओ सर, वो फलाना सांस लेना भूल गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मर जाएगा वो। क्या हो जाएगा? वैसे ही अगर आप योग से टूट गए तो आप मर जाएंगे, आप जिंदा लाश बन जाएंगे। और वही आज समाज के साथ हो रहा है। योग का मतलब क्या है, ये सुनने से पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो धरोहर है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो कहाँ से आई है। मैं अगर मेरे बचपन में अगर चला जाऊं और उस वक्त जो माहौल था उसका अगर थोड़ा सा वर्णन कर दूं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि जो गांव रहता था वो गांव एक परिवार था। अगर किसी घर में मौत हो गई तो पूरे गांव में मातम हो जाता था। अगर किसी घर में शादी है तो पूरे गांव में शादी रहती थी। जो दामाद आता था ना, वो उस घर का दामाद नहीं रहता था, उसकी बारात निकलती थी गांव में। आज भी बारात निकलती है, लेकिन कहां निकलती है? हॉल से 4 कदम दूर, बस हो गई। वो हॉल वाले भी बहुत होशियार हो गए, वो पास में ही मंदिर बनाते हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो, अगली शादी के लिए हॉल खाली हो जाए। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? अभी फॉर्मल हो गई है। उसके अंदर जो जान थी वो निकल गई है और भूसा रह गया। बस जीवन में जो रस है वो निकल गया है, खाली बांस रह गया है। अभी उसकी बांसुरी बनाओ और बजाओ, शायद कृष्ण आ जाए। तो पुराना जो गांव था ना, एक इकाई था। अगर किसी के बावड़ी में अगर पानी लग गया, अगर कुआं खोद रहा है कोई और उसको पानी लग गया तो सारे गांव को खाना मिलता था, आनंद उत्सव मनाते थे। अगर किसी गांव की यात्रा होती थी तो पूरे गांव में उत्सव मनाते थे। लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, देखभाल करते थे। मुझे आज भी पता है, जब होली का त्यौहार आता था तो बूढ़े बच्चे सभी को धूलिवंदन के दिन उस मिट्टी में पूरा मटमैला किया जाता था, उसको मिट्टी स्नान करवाया जाता था। जो कोई नहीं आता है उसको घर के अंदर घुसकर खदेड़ कर निकालते थे। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि गांव का जो माहौल था एक परिवार की तरह था। धीरे धीरे जो गलियां हैं वो अलग हो गई। इस गली में अभी मौत हो गई है तो इस गली ने, और उस गली में शादी है तो वो शादी वालों ने ये गली से नाता तोड़ दिया। अगली बार से तुम्हारा जो उसका सूतक रखते हैं, मातम रखते हैं ना उसका, तो वो अलग अलग कर दिए। फिर धीरे धीरे जो परिवार थे बड़े बड़े वो अलग हो गए। नहीं, उनका हम नहीं पकड़ते, हमारा वो नहीं पकड़ते। इस तरह जैसे जैसे आदमी समृद्ध हुआ, पैसा आया, थोड़ी प्रतिष्ठा आई, तो आदमी ने दीवारी बनाना शुरू कर दिया। तो आदमी अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, पहले गांव अलग हो गए, फिर मोहल्ले अलग हो गए, फिर बड़े बड़े परिवार अलग हो गए। हाँ, ये हमारा भाईचारा है, ये तुम्हारा भाईचारा है, हो गया ना, 2 वाड़े हो गए। तो इस तरह ये आदमी बढ़ गया। शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, सामने वाले फ्लैट में अभी कभी कौन मरा है वो भी सामने वालों को पता नहीं, वो बर्थडे मना रहे हैं, बड़े बड़े आवाज से डीजे चल रहा है और वहां मातम छाया हुआ है। किसी को किसी का कुछ लेना देना है नहीं है, ऐसा माहौल है। तो सद्गुरु हमें वही आज बता रहे हैं कि योग को हमें समझा नहीं है, अपनी जो सीमाएं हैं उसके परे जाना है। जो अस्तित्व का सर्वव्यापी जो स्वरूप है, जो प्रकृति है उसकी, उससे जुड़ जाना क्या है? योग है। अगर आप योग अगर सच्ची में समझ गए तो हम जो हमारी पुरानी धारणाएं, भारतीय परंपरा है हमारी, वसुधैव कुटुंबकम, कितने होशियार लोग रहे होंगे वो पहले जानते थे ये पागल आगे जाकर क्या करने वाले हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं।
तो उन्होंने तब से बताया हुआ है कि वसुदैव कुटुंबकम, मतलब ये विश्वशी माझे घर, पूरा विश्व मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है। अभी आज देखिए, हम विकास किसे बोलते हैं सर? एक छोटी सी चीज है, वो बड़ी 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 विस्तारित हो गई, उससे हम क्या कहते हैं? विकास। ऐसा कभी कहा है आपने कि बहुत बड़ा एम्पायर है और वो छोटा 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 टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, उसको हम विकास कहते हैं? विकास कहते हैं? नहीं कहते। आज परिवार टूट रहे हैं या बड़े हो रहे? हमने पहले गांव को तोड़ दिया, फिर मोहल्ले को तोड़ दिया, फिर परिवारों को तोड़ दिया, अभी हमने घर को भी तोड़ दिया। घर के अंदर दीवारें बिठा ली, ये तेरा रूम कमरा, ये मेरा कमरा, तेरे कमरे में तेरा टीवी, मेरे कमरे में मेरा टीवी। आज जब लाइट जाती है ना, तो अब सब इकट्ठा होते हैं। पहले लाइट आती थी तो सब इकट्ठा हो जाते थे, यह भी अलग हो गया है। भगवान को कोरोना भेजना पड़ा परिवारों को इकट्ठा करने के लिए, तो लॉकडाउन में जबरदस्ती परिवार इकट्ठा हो गए। इसलिए आज तक किसी को पता नहीं चल रहा है कोरोना ने अच्छा किया क्या बुरा किया, अभी भी सब कंफ्यूजन में है। सच्ची में कोरोना गलत था? बहुत सारे बोलते नहीं, उसी की वजह से मेरी जीवन बदल गया, कह रहे हैं ना, कोरोना ने योग बना दिया। तो आज हम वियोग में जी रहे, परिवारों को छोटा छोटा करके। आज लोग क्या कर रहे हैं? मैं, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अभी उसके बाद में लास्ट में आ गए मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे, उसके बाद में अमेरिका में मैं और मेरी बीवी, बच्चे नहीं, बच्चे 15 16 साल 18 साल के हो गए हॉस्टल से वो कभी भी वापस नहीं आते, तब तक इनकी दूसरी शादी हो जाती। ये हालत है उधर। तो सिर्फ अपने लिए जीना, अपनी मौज मस्ती में जीना, इस वजह से आदमी अकेला हो गया। ऐसा कर करके वो एक दिन अकेला हो गया और अकेला होने के बाद वो आत्महत्या कर लेता है। बस आज अमेरिका में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है। तो हम उसी रास्ते पे, हमारे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, हम बहुत हाई क्लास से, वो उसी तरफ जा रहे हैं। सही है गलत है? उनके खाने में क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज्ज़ा बर्गर है, सब फास्ट फूड है। जो फास्ट खाएंगे फास्ट चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रक्रिया 100 साल में होनी चाहिए वो 30-35 साल में खत्म कर देते हैं। बहुत स्मार्ट है वो। दोस्तों, हमने प्रकृति को समझा ही नहीं। आप सभी एक काम करना, अगर किसी की शादी हुई है तो घर में जाके बोल देना कि आज से मैं काम नहीं करूंगा, आज मैं बस मौज मजा करूंगा, आप लोग मुझे पालो पोसो। तो शुरू में मजाक में लेंगे, आप बोलना अब मेरे मस्ती में जीऊंगा, मैं कुछ काम भी नहीं करूंगा, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। तो आपको सवाल पूछा जाएगा, क्या अगर आप में अगर हिम्मत नहीं है दूसरों को पालने पोसने की, तो शादी क्यों की भाई? वहां पे नहीं ठहरेंगे, आगे बोलेंगे वापस। अगर मेरे जैसा हो तो उसको बोलेंगे, अगर तेरे में हिम्मत नहीं थी पालने पोसने की तो बच्चे क्यों पैदा किए? ऐसा कहेंगे। समझो आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप घर पे जाके ऐसा बोल देना माँ बाप को, पापा मम्मी आज से मैं कुछ काम भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठूंगा और ऐसे ही। अगर बच्ची है तो पापा बोलेगा इसका अभी शुभ मंगल करने का समय, विदाई का समय आ गया। और जो अगर बच्चा है तो उसको बोलेंगे तुझे हमने पाल पोस कर सिखाकर इतना बड़ा इसलिए किया कि तू हमारा आधार बने, हमें पाले पोसे हमारे बुढ़ापे में, और तू आज भी अपेक्षा कर रहा है कि हम तुझे पाले पोसे। ये नहीं चलेगा, ये बहुत हो गया, अब तू तेरा देख, हम तेरी जिम्मेदारी लेने वाले हैं नहीं। तो कौन से परिवार की बात कर रहे हैं आप? ये माया मोह का जाल बना हुआ है। ऐसे नहीं है, देखिए हमेशा मैं इसी तरह बात करता हूं, आपको ऐसे लगेगा क्या आप परिवार के विरुद्ध हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं आपके मोह जाल के विरुद्ध हूं। आपने उसी परिवार को परिवार क्यों बनाया? मैं इसके विरुद्ध हूं। आप सीमा क्यों बांध दिया आपने? वो सुरक्षा के नाम पे, मोह माया के नाम पे, अज्ञान के नाम पे, अहंकार के नाम पे, शोषण के नाम पे हमने क्या कर दिए? दीवारें बना दी और दीवारों के अंदर हमारे जीवन को सीमित कर दिया, इसीलिए हम दुखी है। देखिए जब कुकर में ज्यादा गैस बन जाती है ना, तो वो झटपटाता है, वो फटफटाता है, वो सीटी को ऊपर उठाता है, और सीटी अगर नहीं ऊपर उठी तो एक वॉल रहता है उसको फोड़ देता है। अगर वॉल भी नहीं उठा तो कुकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
और जो जो भी होगा आगे, सीटी उठी तो अच्छी बात है, उसके आगे जो भी होगा वो खतरनाक है। वैसे ही ये तो सबसे खतरनाक कुकर है, इसमें प्रेशर बढ़ता है। क्यों? एक बड़ी चीज को आप एक छोटी जगह में क्या करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं। सिंपल बात है, ऐसे ही इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ हद तक, कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपका विकास, आपकी ऊर्जा। आप आपके विचार को रोक सकते हैं, आप आपके शरीर को रोक सकते हैं। मतलब शरीर है, मन है, भावना है। देखिए, कुछ लोगों को शरीर को रोकना ही मुश्किल हो जाता है। जो मजदूरी करने वाले लोग होते, जो अनपढ़ लोग रहते, उनको शरीर की जो आवेग होते हैं ना, भूख लगना, वासना को पूरा करना, क्योंकि उसका अपने भावनाओं, अपनी इच्छाओं के ऊपर, आवेग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उससे थोड़ा सा जो डेवलप होता है, वो मन की जो विचार है, विचारों से प्रभावित होता है। शरीर से कंट्रोल में रहता है, लेकिन विचार जब बदल जाते हैं तो भटक जाता है। और उसके ऊपर जो होता है, वो शरीर जो भी कंट्रोल में है, मन भी कंट्रोल में है, लेकिन भावना के आवेग में ऐसा कोई नहीं है जो भावना के आवेग में बहता नहीं है। उसके आगे आती है ऊर्जा। जब ऊर्जा के स्तर पे आप जीने लगोगे तो आपको कंट्रोल करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप हवा बन जाओगे, आप आकाश बन जाओगे, आप अग्नि बन जाओगे, आप जल बन जाओगे, आप कुछ भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो गया? विकास हो गया। हमारा विकास ही इसलिए रुक गया क्योंकि हमने शरीर की जो पहचान है उसमें खुद को क्या कर दिया? बांध दिया। हमारा विकास क्यों नहीं होता? मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो, ऐसा ही ना है ना? इसी वजह से हम आगे के विकास के स्तर को पकड़ते नहीं है और चढ़ते नहीं है। तो आज सदगुरु हमें यही सिखा रहे, आप क्या करो, ये दीवाले क्या कर दो, तोड़ दो। आज हम एक कुटुंब क्यों नहीं बन पा रहे? आज हम पूरा जो दुनिया है, धरती है, ये धरती जैसे है ना, एक ही धरती क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों हम, हमारा सबका एक ही भविष्य क्यों नहीं है? मैंने बोला ना, हमारे घर में हम एक दूसरे से जुड़े नहीं है, हम अलग रहना चाहते, हम स्वतंत्रता चाहते, इसीलिए हमारे भविष्य भी क्या हो गए? अलग हो गए। घर में लोग पहले सोचते थे, अगर समझो लड़की अगर इंजीनियरिंग कर रही है तो लड़का भी इंजीनियरिंग का चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में रहे। लेकिन आज हालत ऐसे है तो इंजीनियर बिल्कुल इंजीनियर नहीं चाहता, दोनों एक साथ रहते इतना बोर हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे दूसरे फील्ड का चुन, तुझे कम से कम पर्सनल लाइफ मिलेगा, ऐसा हो रहा है ना, स्पेस मिलेगा। ये आपका अज्ञान है, ये आपका क्या है? अज्ञान है। इसीलिए जीवन हमारा मुश्किल में पड़ गया। तो जो सच्ची में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो क्यों अलग होना चाहेंगे? क्यों? वही अलग होना चाहते हैं जो कुछ छिपाना चाहते हैं, जो कुछ या कुछ तृप्त नहीं है। अगर तृप्त नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वो अलग होना चाहेंगे, अलग रहना चाहेंगे। नहीं, अपनी प्राइवेसी चाहिए। क्यों चाहिए प्राइवेसी? हम विश्व को एक साथ जोड़ने चले और हम हमारे घर में एक नहीं है। हम सत्य के साथ क्यों नहीं जीना चाहते? जो है वो सब मालूम होना चाहिए सबको। नहीं, मेरा कुछ प्राइवेट भी है, कुछ पर्सनल। वो व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप रहता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर रहता है जो दिखता नहीं है। आपने कितने ताले लगाए, वो ताले की चाबियां गुम हो गई। दोस्तों, खोलिए इन तालों को, तोड़ दीजिए दीवारों को और एक बन जाइए। आज मानवता बिल्कुल जिंदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको अलग है, सबको अलग होना है, स्वतंत्र होना है, सबको मेरा चाहिए, मेरा। दोस्तों, सिंपल बात है, योग मतलब सबसे जुड़ जाना। बस जुड़ने के लिए क्या चाहिए सर? हाथ खुले चाहिए। हाथ कैसे चाहिए? खुले। मैं ऐसे बांध दो तो कैसे जुड़ेंगे? हम अंदर से ऐसे ताले लगाए हुए, हमारे बहुत सारे पासवर्ड्स है जो किसी को नहीं खुलते, हमें भी नहीं खुलते कभी कभी। हालात इतने बदतर हो गए, हम चाहकर भी खोल नहीं पाते सर। आदत हो गई ताले में रहने की, बंद कर दिया हमने खुद को। इसलिए खुले मन से जियो, खुले मन से जियो, सबको अपनाओ, अच्छे बुरे, अपने पराए, छोड़ दो सब ये पागलपन। तो दोस्तों, जीवन में आज का जो संदेश है, योग दिन के समय हम ध्यान में बैठकर जब योगा करते हैं दोस्तों, वो करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हम जीवन को योग से हमने हटा दिया। पहले लोग
अपना जीवन ही योग बना दिया। हम क्या करते हैं, जो बाहर भटका हो रहा है ना हमारा, हम कहाँ भटक रहे हैं, मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ लेकिन इससे नहीं, मैं बारिश के ये बूंद चाहता हूँ, वो बूंद नहीं चाहता, ऐसे चलेगा। मैं सांस में हवा का ये हिस्सा चाहता हूँ, ये हिस्सा नहीं चाहता, ऐसा आप कर सकते हैं? तो हम जीवन में कैसे ऐसे करते हैं? यही मुश्किल हमें दुख में भेज रही है। आज हम दुखी है या दर्द में है, हमें दर्द हो रहा है, बहुत जीवन बहुत मुश्किल लग रहा है, तो इसकी वजह क्या है? सिर्फ हमने खुद को बांट दिया है टुकड़ों में। मैं इनके लिए बहुत प्रेम से बर्ताव करता हूँ, ये जो बिहेवियर है इसमें कोई मज़ा नहीं है। समझ में आ गया? तो सिंपल चीज़ है। आज हमें क्या सीखना है योगा डे में? जो हम बैठ के योगा करते हैं वो सिर्फ शुरुआत है, वो सिर्फ प्रक्रिया है। सच में योगा हम हर पल जी रहे हैं। योगा में जीना ये जब संभव होगा, हम जब सब दीवारें तोड़ देंगे और सबको एक साथ में जोड़ लेंगे, सर मैंने नहीं खाया, किसी और ने मेरा खाना खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आनंद है। अरे मैं देता हूँ, लोग लेते नहीं है, आज तूने खा लिया, धन्यवाद। सही है। हमेशा याद रखना, शेयरिंग में जीना, सबके साथ में जीना, यही जीवन है। किसी का चुनाव मत करना। और दोस्तों, जिस दिन आप जीना सीख लेंगे उस दिन आपके जीवन में योग घटित होगा। और इसी योग को भगवान श्री कृष्ण ने 4 में बांट दिया है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। और जो क्रिया योग है वही है, हम ध्यान धारणा करते, प्राणायाम करते, ये करते, ये क्रिया योग है। क्रिया के माध्यम से वहां पहुंचना। जैसे हम बच्चों को, कोई बच्चा होता है अपने आप मतलब चित्र निकालता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो कोई बच्चा है वो जन्म से ही वो चित्रकार होता है, गीतकार होता है, उसमें वो प्रतिभा होती है। लेकिन हमने कल सीखा, हमको तीनों को पटाना है। प्रज्ञा कोई लड़की नहीं, प्रज्ञा कोई औरत नहीं। प्रज्ञा क्या है? एक अवस्था है, एक स्थिति है, उसको आपको पटाना है, उसको आपको उपलब्ध होना है। वो अगर पट गई तो आपको दूसरी मिल जाएगी। कौन सी? मेधा मिल जाएगी। तो मेधा जो है वो जब आप उस ज्ञान को ग्रहण करने की जितनी क्षमता रखते हो उसको प्रज्ञा कहते हैं। और जितना आप ज्ञान को आप जीवन में उतारोगे उसे मेधा कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपने कर ली तो तीसरी अपने आप चली आती है, उसे प्रतिभा कहते हैं। जिस दिन आप इन तीनों से आपने योग साध लिया, आपका जीवन एक चमत्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा, चकित हो जाएंगे आप। तो यही चाहते हैं सद्गुरु कि आपका जो जीवन है इस सभी बंधनों से मुक्त कर दो, सीमाओं से मुक्त कर दो और असीम हो जाओ। असीम प्रकृति के साथ में खुद को बांध लो। जैसे हम सभी किसानों को कहते हैं कि आप आपकी खेती को प्रकृति से जोड़ दो, और जिस दिन आपकी खेती प्रकृति से जुड़ जाएगी, ये पंचमहाभूत उसका ख्याल रखेंगे, वो देखभाल करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रकृति को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। वैसे हमारी प्रकृति क्या है? देना। हमारी प्रकृति क्या है? देना, सबको देना। और जो देना सीख जाएगा, लेना भूल जाएगा, तो उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो आज हम संकल्प करें योगा दिन के समय कि अगर हमारे जीवन में ये सोच, ये समझ, ये बोध नहीं आता है तो हम शुरुआत करेंगे ध्यान से। और आप अगर सुबह जल्दी उठेंगे और उस ध्यान में उतर जाएंगे। मैं सुबह क्यों बोलता हूँ सुबह? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या है, सुबह सुबह क्या है, ऐसा सुबह में क्या है? आपने वो यंत्र देखा है क्या जो कट करता है, पेपर को कट करता है ना? देखा है कभी? प्रेस में आपको पेपर कब डालना है? जब वो मशीन का वो जो हिस्सा है काटने वाला वो नीचे आता है, उसमें आप पेपर में हाथ डाल दे तो क्या कटेगा? तो यही है, जो माहौल होता है ना, वो माहौल बनता है कब? सुबह 4-5 बजे, 3-4 बजे एक माहौल बनता है, जिस माहौल में अपने आप प्रकृति के सीध में आ जाते हैं। जब आप प्रकृति के सीध में आ जाते हैं, आपका योग जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप देर में उठेंगे वैसे वैसे प्रकृति की हलचल बढ़ जाती है, और उसके वाइब्रेशन बढ़ने के कारण आप उसके योग में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने देखा है टेबल टेनिस खेल, किसने किसने देखा है? टेबल टेनिस वो आसान है क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। क्यों?
आपने यूं करते वक्त वो आ जाता है वापस, आपको रिएक्शन का टाइम नहीं मिलता है। या आप जगलर देखा है आपने, जगलर जो 3-3 गेंदे एक साथ उठाता है, 5-5 बोतलें करता है ना, वो जगलर जो है वो उसके ऊपर महारत हासिल करता है, इसलिए उसको जमता है, सबको वो संभव नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूं आपको कि दिन में अगर आपको योग साधना है तो आपको जगलर बनना पड़ेगा। अगर आपको सुबह जल्दी उठ गए तो आपको जगलर बनने की जरूरत नहीं है, प्रकृति आपके साथ में जुड़ जाएंगे खुद। इसलिए मैं सबसे यही सलाह दूंगा, सबको यही विनती करूंगा कि आप सब लोग क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति से जुड़ जाए, और प्रकृति से एक बार आप जुड़ गए तो आप में इतना विकास हो जाएगा, आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाएगी और आपका जीवन इतना सुंदर बनेगा। आपने जो जो सपने देखे, आपने जो जो सोचा है वो वास्तव में उतर जाएगा और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। धन्यवाद।